जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अक्सर मन में एक ही तस्वीर आती है, दुनिया छोड़कर किसी शांत कोने में बैठकर मोक्ष की तलाश। पर क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो दुनिया से भागने की बजाय उसे बदलने की बात करता हो? और यही वो सवाल है जो आज के दौर में शायद सबसे जरूरी है, और इसका एक बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली जवाब मिलता है श्री अरबिंदो के महाकाव्य सावित्री में। बिल्कुल, और आज हम उसी महाकाव्य के एक शिखर पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये संवाद है बुक 11 से द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे, जहां परमात्मा स्वयं सावित्री से बात कर रहे हैं। ये एक अद्भुत रहस्योद्घाटन है, कुल 44 छंदों का। तो हमने सोचा कि इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। हाँ, ताकि हर एक परत को आराम से खोला जा सके। आज हम पहले 22 छंदों पर बात करेंगे, और ये हिस्सा एक तरह से सावित्री के असली स्वरूप, उनके चुने हुए रास्ते और उस महान मिशन की नींव रखता है जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है। तो चलिए इस गहरी बातचीत में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत अनोखी है। कि इस दुनिया की बुनियाद दुख नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद है, एक ब्लिसफुल क्राई। वाह! और इसी आनंदमय पृष्ठभूमि पर परमात्मा सावित्री को संबोधित करते हैं, और जो वो कहते हैं वो हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं, ओ ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, थाई थॉट्स ऑफ माइंड आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस। एक मिनट, तुम्हारे विचार मेरे हैं, मैंने तुम्हारी आवाज से बोला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सावित्री को किसी भक्त या साधक की तरह नहीं देख रहे। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम और मैं एक हैं, तुम्हारी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई फर्क ही नहीं है। सही पकड़ा। वो उन्हें अवतारित वाणी यानी इनकारनेट वर्ड कहते हैं। मतलब वो ईश्वरीय सत्य का जीता जागता स्वरूप है। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो सावित्री ने साधना से हासिल की है, नहीं, ये उनका मूल स्वरूप है। अच्छा, परमात्मा यहां एक तरह से अपनी ही पहचान सावित्री में देख रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं, व्हाट दाउ हैज चोजन आई चूज, जो तुमने चुना है वही मेरी भी पसंद है। और सावित्री ने चुना क्या है? यहीं से कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। परमात्मा उस रास्ते का जिक्र करते हैं जिसे सावित्री ने ठुकरा दिया है। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि तुमने मेरी उस परम शांति को अस्वीकार कर दिया जहां कोई दुख नहीं है, माई नेमलेस काम। और तुमने उस अवस्था को भी ठुकरा दिया है जहां तुम्हारा अलग मैं हमेशा के लिए आनंद में विलीन हो जाता। एक हैप्पी एक्सटिंक्शन ऑफ द सेपरेट सेल्फ। ये तो निर्वाण या कैवल्य की स्थिति लगती है। बिल्कुल, जिसे ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं में अंतिम लक्ष्य माना जाता है। तो इसे ठुकराना, ये तो ऐसा है जैसे कोई स्वर्ग को ही मना कर दे। क्यों? क्योंकि उनका मिशन व्यक्तिगत मोक्ष है ही नहीं। उनकी करुणा उन्हें इस धरती के दुख और संघर्ष से मुंह मोड़ने नहीं देती। उन्होंने अपनी निजी शांति के ऊपर मानवता के भाग्य को चुना है, और यही श्री अरविंद के पूर्ण योग का केंद्र है। लक्ष्य विलोपन नहीं, रूपांतरण है। दुनिया से भागना नहीं, दुनिया को बदलना। अच्छा, तो इसी महान चुनाव के कारण परमात्मा उन्हें एक इनाम देते हैं, पर उसे वो कहते हैं एक शानदार जुआ, स्प्लेंडेड योग। अब ये जुआ शब्द, इसमें तो एक बंधन का, एक बोझ का अभाव है ना? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ कोई विरोधाभास है? क्या ये जिम्मेदारी कभी भारी नहीं पड़ेगी? क्या खूब सवाल पूछा। ये विरोधाभास ही इसकी खूबसूरती है। हाँ, ये एक बोझ है, लेकिन एक गौरवशाली बोझ। गौरवशाली बोझ। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पर्वत आरोही एवरेस्ट पर चढ़ने का बोझ उठाता है। ये मुश्किल है, थका देने वाला है, पर यही उसके जीवन का सबसे बड़ा गौरव भी है। ये जुआ दिव्य सेवा का उत्तरदायित्व है, और यह शानदार इसलिए है क्योंकि ये परमात्मा के साथ एक साझेदारी है। मतलब वो बोझ देकर अकेले नहीं छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं, आई ले माई स्प्लेंडेड योक अपॉन दाई सोल, और इसके तुरंत बाद वो वादों की झड़ी लगा देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर अपने अद्भुत काम करूंगा, तुम्हारी प्रकृति को अपनी शक्ति की डोरियों से बांध लूंगा, तुम्हारे आनंद को अपने आनंद से भर दूंगा, और तुम्हारे अंदर अपना गौरवमय और निर्मल घर यानी प्राउड एंड क्रिस्टल होम बनाऊंगा। वाह! तो ये जिम्मेदारी और उसे निभाने की ताकत दोनों एक साथ आते हैं। बिल्कुल। यहां तक कि वो कहते हैं कि सावित्री का हर दिन और हर रात भी दिव्य शक्ति का माध्यम बन जाएंगे। हाँ, thy days shall be my shafts of power and light, their nights my starry mysteries of joy. उनका पूरा जीवन ही एक दिव्य अभिव्यक्ति बन जाएगा। सही कहा। अब सावित्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है,
वो एक ऐसा केंद्र बन गई हैं जहां से दिव्य शक्ति इस दुनिया में काम करेगी। और अब परमात्मा बताते हैं कि ये काम असल में है क्या। हाँ, मिशन का उद्देश्य अब बिल्कुल साफ होता है। वो उन्हें एक नया नाम भी देते हैं, सूर्य वचन या सनवर्ड। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। सूर्य वचन का मतलब है वो सत्य जिसकी रोशनी जैसे सूरज की रोशनी होती है, अज्ञान के अंधेरे को मिटा दे। और इस सूर्य वचन का काम दोहरा है। दोहरा कैसे? पहला, इस धरती की आत्मा को जो अभी अंधेरे में है उसे ऊपर प्रकाश की ओर उठाना, और दूसरा, ईश्वर को जो अभी हमसे दूर लगता है उसे नीचे मनुष्यों के जीवन में उतार लाना। ये तो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल। और अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? परमात्मा इसकी भी एक झलक देते हैं, और वो झलक ही श्री अरबिंदो के दर्शन का सार है। वो कहते हैं कि तब पृथ्वी का मन प्रकाश का घर होगा, पृथ्वी का जीवन स्वर्ग की ओर बढ़ने वाला एक पेड़ होगा, और पृथ्वी का शरीर ईश्वर का मंदिर बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ लोगों की सोच बदलने की बात नहीं है, ये तो इंसान की चेतना, उसकी जीवन ऊर्जा और यहाँ तक कि उसके शरीर का भी रूपांतरण है। हर स्तर पर रूपांतरण। ये इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने का सपना है जहां डर की जगह हिम्मत हो, नफरत की जगह समझ हो, और ये बदलाव हमारे अंदर से ही शुरू होगा। बिल्कुल। और इस विराट मिशन के बाद परमात्मा का लहजा अचानक बहुत व्यक्तिगत, बहुत अंतरंग हो जाता है। हाँ, वो आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को एक लंबी प्रेम कहानी की तरह बताते हैं। ये वाला हिस्सा तो बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं, I will pursue thee across the century. Thou shall be hunted through the world by love. परमात्मा एक शिकारी की तरह है जो सदियों तक, जन्मों जन्मों तक प्रेम से आत्मा का पीछा करते हैं। ये भगवान का वो रूप नहीं है जो सिंहासन पर बैठा है, ये तो एक अथक प्रेमी का रूप है। एक दिव्य प्रेम कहानी। परमात्मा तब तक आत्मा का पीछा करते हैं जब तक अज्ञान और अहंकार का हर पर्दा हट न जाए, और जब आत्मा अपने नग्न सत्य में प्रकट होती है तब कुछ भी उसे परमात्मा से छिपा नहीं सकता। और जब वो पर्दा पूरी तरह हट जाता है तब क्या होता है? तब वो अद्भुत स्थिति आती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। परमात्मा कहते हैं, समिंग इन दाई सिंगल सोल माई मिस्टिक वर्ल्ड आई विल पोजेस इन थी माई यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब अहंकार मिट जाता है तो उस एक अकेली आत्मा में परमात्मा अपने पूरे ब्रह्मांड को, अपने सभी रहस्यमय लोकों को समाहित कर लेते हैं। वो व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र बन जाता है। ये तो इंसान होने की संभावनाओं को एक बिल्कुल नए स्तर पे ले जाता है। हाँ। और इसी तैयारी के साथ हम आज के हिस्से के आखिरी छंदों पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ सावित्री को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें हर अनुभव में परमात्मा को देखना है। हाँ, पहली आज्ञा है, Thou shalt bear all things that all things may change. तुम्हें सब कुछ सहना होगा ताकि सब कुछ बदल सके। भागना नहीं है, बल्कि हर अनुभव का सामना अपनी रूपांतरणकारी शक्ति से करना है। और ये अनुभव हर तरह के होंगे। परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझसे मिलोगी, गहरी खाइयों में भी और ऊंची चोटियों पर भी, तूफान में भी और शांति में भी, सुंदर चीजों में भी और भयानक इच्छाओं में भी। और फिर वो पंक्ति आती है जो सच में किसी को भी झकझोर कर रख दे। हाँ, The pains of hell shall be to you my kiss. यानी नरक की पीड़ा भी तुम्हें मेरा चुंबन महसूस होगी। ये एक ऐसी बात है जिस पर घंटों सोचा जा सकता है। बिल्कुल। कि दर्द में भी ईश्वर का स्पर्श कैसे महसूस किया जाए। ये हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द अच्छा लगने लगेगा। हाँ, ये नहीं है, बल्कि ये कि दर्द के अनुभव के पीछे भी उसी दिव्य शक्ति का हाथ है जो हमें बदलने की कोशिश कर रही है। वो एक किस है या चुंबन, यानी एक बहुत गहरा अंतरंग स्पर्श। ये एक सिवियर मर्सी है, एक कठोर कृपा। एक कठोर कृपा जो हमारे अहंकार की दीवारों को तोड़ने के लिए आती है। और यही सोच हमें आज की चर्चा के आखिरी और सबसे शक्तिशाली वाक्य के लिए तैयार करती है। My fiercest masks shall my attractions bring. परमात्मा के सबसे भयंकर मुखौटे भी सावित्री को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब वो डरकर भागेंगी नहीं, बल्कि उन अनुभवों में भी एक दिव्य बुलावा महसूस करेंगी। हाँ, और ये हमें अगले 22 छंदों के लिए बिल्कुल सही जगह पर लाकर छोड़ता है, जहां हम देखेंगे कि कैसे आपदा में, तलवारों की टकराहट में और आग की लपटों में भी संगीत और सौंदर्य खोजा जा सकता है। ये दिखाता है कि रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी दिव्य अनुभव से बाहर नहीं है।
तो इन पहले 22 छंदों में हमने सावित्री की दिव्य पहचान को समझा, सांसारिक रूपांतरण के लिए उनके दृढ़ संकल्प को देखा और उस महान मिशन के लिए उनके अभिषेक की यात्रा को महसूस किया। बिल्कुल। ये एक ऐसी नींव है जिस पर एक नई दुनिया का निर्माण होना है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की मुक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरी पृथ्वी और मानवता के भाग्य को बदलने की प्रतिज्ञा है। और इसका रास्ता हर अनुभव को, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, एक दिव्य अवसर के रूप में देखने से होकर गुजरता है। अगली बार हम इस रहस्योद्घाटन के दूसरे और अंतिम भाग में और गहरे उतरेंगे, जहां हम देखेंगे कि ये दिव्य अधिकार और प्रेम कैसे एक नई सृष्टि को जन्म देता है। बिल्कुल। तब तक के लिए सोचने को एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने जीवन की किसी एक सबसे बड़ी चुनौती को परमात्मा के भयंकर मुखौटे के रूप में देखना शुरू करें, तो क्या उस अनुभव के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है? क्या हम उसमें भी एक दिव्य आकर्षण या बुलावा खोज सकते हैं? धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री माँ।